हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम 5 पजल करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए एसबीआई क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर हमने काफी डिटेल वे में पजल्स के अभी तक मैंने 373 प्लस पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो आज हम 5 सेट करने वाले। तो प्लीज गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। आउट ऑफ 5 पजल्स एक पजल हम ऑर्डरिंग की करने वाले, जिसमें 7 पर्सन हो गए एंड ऑर्डर लगाना होगा वेट का। सेकेंड पजल हम करने वाले बॉक्स बेस्ड पजल, जिसमें 8 पर्सन हो गए, 8 बॉक्सेस हो गए एंड हमें बॉक्सेस अरेंज करने होंगे। थर्ड पजल हम करने वाले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल करेंगे 7 पर्सन की एंड सभी के सभी इनसाइड देखने वाले। फोर्थ नंबर की पजल करने वाले फ्लोर बेस की, जिसमें 8 पर्सन हो गए, 8 फ्लोर हो गए एंड वो फ्लोर हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पजल करने वाले, लास्ट पजल करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक डिजिग्नेशन बेस वाली पजल करने वाले, ठीक है। तो प्लीज गाइस, इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है एंड इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच, स्वामी विवेकानंद जी का काफी अच्छा थॉट है। तो प्लीज गाइस, आपको अराइज होना है, अवेक होना है एंड आपको अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक बिल्कुल नहीं रुकना है। एवरीडे कांस्टेंट टू डू लिस्ट बनानी है। एवरीडे 70 to 80% आपकी टू डू लिस्ट फॉलो अप होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 1000 पजल सीरीज का 374 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड अप्रोच मैच करना है, ठीक है। 7 पर्सन से एम एन ओ पी क्यू आर एस हैव डिफरेंट वेट्स, ओज वेट इज मोर देन क्यू। तो ओ का वेट क्या होगा? क्यू से मोर होगा। तो क्यू से मोर है तो इसका ही मतलब क्यू के ऊपर मैं ओ को बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे आगे बोला है, आगे हुआ है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? क्यू हु इज जस्ट हेवियर देन एस। तो ये क्यू क्या होगा? एस के जस्ट हेवियर होगा। तो साइड में एरो दे देते हैं। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे 2 पर्सन हैव वेट बिटवीन क्यू एंड एम। तो क्यू एंड एम के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। तो क्यू से 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे एम मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे एस वेट इज लेस देन एम। अब एम से एस का वेट क्या होगा? लेस होगा। इसका ही मतलब एम के नीचे क्या आ जाएगा? एम के नीचे एस आ जाएगा। इसका ही मतलब क्यू के नीचे एम आ सकता है क्या 2% छोड़ने के बाद? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यू के नीचे एम को निकालूंगा तो एम तो एस के नीचे आ गया, बट हमें तो एम के नीचे एस चाहिए था। इसका मतलब क्यू के ऊपर ही क्या आ जाएगा? क्यू के ऊपर एस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्यू के ऊपर एम आ जाएगा। तो क्यू के ऊपर एम को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा। एस के ऊपर क्यू मिल जाएगा। क्यू के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। एंड आगे क्या बोला था? क्यू के ऊपर ओ चाहिए था। ये कंडीशन बाकी है। आगे क्या बोला है? एस वेट इज लेस देन एम। अब आगे हुज आया है तो इसे हम कैसे read करेंगे? एम हुज वेट इज मोर देन ओ। तो एम का वेट क्या है? ओ से मोर है। इसका मतलब ओ के भी ऊपर कौन आ जाएगा? ओ के भी ऊपर एम आ जाएगा। एंड एम एंड क्यू के बीच में कितने? एम एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे ओ आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे ओ आ सकता है, ठीक है। ये दोनों केसेस मिलते हैं ओ के लिए, क्योंकि ओ हमें क्यू के ऊपर चाहता एंड एम के नीचे चाहता है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। पीज वेट इज 10 kg मोर देन एन। अगर पी का वेट 10 kg मोर है तो हमें एन के वेट में 10 kg ऐड कर देने पड़ेंगे, तब जाके दोनों इक्वल आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे हुज आए तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? एन हुज वेट इज मोर देन क्यू। तो एन का वेट क्या होगा दोस्तों? एन का वेट क्यू से मोर होगा, ठीक है। क्यू से मोर होगा तो क्यू के ऊपर एन को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे एन वेट इज नॉट मोर देन ओ। अब ओ से बड़ा नहीं होगा तो ओ से छोटा होगा एन का वेट। तो एन का वेट ओ से छोटा होगा। इसका मतलब दोस्तों ओ हमें कहाँ पे चाहिए? अगर मैंने ओ को यहाँ पे निकाल दिया तो मुझे क्या चाहिए? ओ एंड क्यू के बीच में, ओ एंड क्यू के बीच में एन चाहिए। तो अगर मैंने ओ को यहाँ पे निकाल दिया तो ओ एंड क्यू के बीच में एन रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब 101% ओ कहाँ पे आ जाएगा? ओ एम के जस्ट इमीडिएट नीचे आ जाएगा। ओ अगर यहाँ पे आता है तो ओ एंड क्यू के एग्जैक्ट बीच में मुझे क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। तो एन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% एन कहाँ पे मिल जाएगा? एन मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे एन्स वेट इज नॉट मोर देन ओ। इसका मतलब ओ से कम होगा। अब आगे बोला है पी डज नॉट हैव मैक्सिमम वेट। अब पी का वेट मैक्सिमम नहीं होगा। इसका मतलब पी इज नॉट इक्वल टू मैक्स बना लेते हैं। पी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा। आगे बोला है एन्स वेट इज 45 kg।
तो n का वेट कितना है दोस्तों? n का वेट अगर 45 केजी है, n का वेट 45 केजी है, तो हमें n के ऊपर क्या चाहिए? n के ऊपर p चाहिए, क्योंकि p का क्या होगा? अगर n का 45 है तो p का 55 होगा, क्योंकि n प्लस 10 करूंगा मैं, n प्लस यहाँ पे 45 प्लस 10 करूंगा तो ये मुझे 55 मिलेगा। तो p का वेट क्या मिल जाएगा दोस्तों? p का वेट 55 मिलेगा। इसका मतलब n के ऊपर ही p आने वाला है, n के ऊपर p आने वाला है, तो कितने बंदे मैंने सेट कर लिए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बंदे चाहिए थे मुझे, एंड 7 बंदे सेट करने थे, तो 101% एम के ऊपर 2 पर्सन आने वाले, क्योंकि एम के ऊपर अगर एक पर्सन आता, एम के ऊपर अगर एक पर्सन आता एंड एन के ऊपर मुझे एक ना एक पर्सन चाहिए, पी रखने के लिए जगह चाहिए, एंड एम के ऊपर अगर एक ही पर्सन आता तो पी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, एंड पी कहाँ पे आ जाता? पी टॉप पे आ जाता, तो पी का मैक्सिमम वेट होता। इसका मतलब पी टॉप पे नहीं आएगा तो पी के ऊपर भी एक पर्सन होगा, इसका मतलब पी के ऊपर एक पर्सन होगा एंड उस पर्सन का नाम क्या होगा? MON हो गया, MON हो गया, PQR हो गया, P हो गया, Q हो गया, R बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। P का वेट कितना मिल जाएगा? P का वेट 55 केजी मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के सेकंड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 375 करते हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, या फिर 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं। 8 बॉक्सेस है, बॉक्स बेस्ड पजल है, बिल्कुल सेशन स्किप नहीं करना है, एक एक पजल इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई क्लर्क के लिए। 8 बॉक्सेस है, केप्ट अबाउ one above the stock such that the bottommost floor is number as 1 and just above is number as 2, so till the topmost floor is number as 8। तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा 2, उसके नीचे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, 6 के नीचे क्या आ जाएगा? 6 के ऊपर 7 आ जाएगा, 7 के ऊपर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो 6th बंदा भी, 6th बॉक्स भी, 6 शेल भी मैंने सेपरेट कर दिया है, 5th शेल भी मैंने सेपरेट कर दिया, 4th शेल भी मैंने सेपरेट कर दिया, 3rd शेल भी मैंने सेपरेट कर दिया, 2nd शेल भी मैंने सेपरेट कर दिया एंड 1st शेल भी मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, ताकि आपको कंडीशन लिखने के लिए अच्छी तरह से जगह मिल जाए, कंडीशन लिंक करने के लिए जगह मिल जाए। कंडीशन जितने आप अच्छे लिखोगे उतने जल्दी आपको पजल समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे मोर देन 4 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन एस एंड क्यू। अब एस एंड क्यू के बीच में मोर देन 4 है, मोर देन 4 मतलब +4, किसके बीच में? एस के बीच में एंड क्यू के बीच में, तो +4 बना लेते हैं। अब +4 मतलब 4 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, तो मिनिमम मुझे क्या चाहिए? मिनिमम 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा एंड सो ऑन। बट यहाँ पे मिनिमम मिनिमम 5 चाहिए, 4 भी नहीं चलेंगे। ठीक है, +4 बोला है, इसका मतलब 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा मतलब मिनिमम 5 मिलने चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे भी चाहे तो इसे हम कैसे करेंगे? क्यू विच इज केप्ट बिलो द बॉक्स नंबर 4। तो क्यू 4 के बिलो में आता है, इसका मतलब 3rd पे आता होगा, 2nd पे आता होगा, या फिर 1st पे आता होगा क्यू। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? वन बॉक्स इज केप्ड बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स एक्स। तो टी एंड एक्स के बीच में एक ही बॉक्स होगा, तो टी एंड एक्स के बीच में एक बॉक्स बना लेते हैं एंड नन ऑफ देम इज केप्ट एडजेसेंट टू एस एंड क्यू। अब ये दोनों के दोनों, अब ये जो टी है एंड ये जो एक्स है, ये दोनों के दोनों नन ऑफ देम बोला है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एडजेसेंट में नहीं रहते। नन ऑफ देम इज केप्ट एडजेसेंट टू, दोनों में से कोई भी एस एंड क्यू के एडजेसेंट में नहीं रहता। इसका मतलब एस एंड क्यू के एडजेसेंट में, तो एस के एडजेसेंट में एंड क्यू के एडजेसेंट में कौन कौन नहीं आना चाहिए? टी एंड एक्स नहीं आना चाहिए। कौन कौन नहीं आना चाहिए? क्यू के भी एडजेसेंट में टी एंड एक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं एंड इस कॉम्बिनेशन के लिए भी क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है बॉक्स डी इज केप्ट बिलो द बॉक्स क्यू। क्यू के बिलो में मुझे क्या चाहिए दोस्तों? क्यू के बिलो में बॉक्स डी चाहिए, तो क्यू के बिलो में बॉक्स डी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? द सम ऑफ द बॉक्स नंबर ऑफ सी and the box number of W is equal to the box number of S। तो C and W का जो बॉक्स नंबर होगा, C and W का जो बॉक्स नंबर होगा, वो बॉक्स नंबर S के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। मोर देन वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स W एंड बॉक्स M। तो W एंड M के बीच में मोर देन 1 है। अब W यहाँ पे है एंड M यहाँ पे है, तो W एंड M के बीच में अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब +1 है। +1 मतलब मिनिमम मुझे कितने चाहिए? मिनिमम 2 बॉक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। तो उससे ज्यादा कितने भी चल सकते हैं, मिनिमम 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कितने भी चल सकते हैं, बट मिनिमम मुझे 2 चाहिए ही चाहिए।
एक से ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि यहाँ पे आगे व्हिच है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? अगर हु आता होगा, अगर व्हिच आता होगा, अगर हुज आता होगा, तो हु, व्हिच, हुज के पास जो भी नंबर होगा, जो भी लेटर होगा, जो भी पर्सन होगा, उसके लिए उसके बाद की इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? व्हिच के पास कौन है? एम है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? एम व्हिच इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स टी। तो एम एंड टी क्या आ जाएंगे? एम एंड टी एडजेसेंट में आ जाएंगे, तो सर्कल बना लेते हैं गाइस। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है? आपको यहाँ पे बोला है कि क्यू के नीचे क्या चाहिए? क्यू के नीचे डी चाहिए। अगर क्यू के नीचे डी चाहिए तो क्यू में फर्स्ट पोजीशन पे रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्यू को निकालूंगा तो क्यू के नीचे डी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो क्यू नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता दोस्तों, अगर यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी नीचे से मुझे क्यू को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए सेकंड नंबर के पोजीशन पे। एंड क्यू के नीचे डी चाहिए, तो डी रखने के लिए एक ही जगह मिलती है, इसका मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेकंड नंबर के पोजीशन पे क्यू एंड क्यू के नीचे डी। अगर मैं क्यू को यहाँ पे ट्राई करता, तो डी निकालने के लिए फिर से दो पॉसिबिलिटी बन जाते, इसका मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सेकंड नंबर पे क्यू। ठीक है, तो अगर ये क्यू गलत आता है तो ऊपर का क्यू ट्राई करेंगे। तो गाइस क्यू से 4% प्लस 4% छोड़ने के बाद मुझे एस चाहिए। प्लस 4 मतलब मिनिमम 5 ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्यू से 1, 2, 3, 4 एंड मिनिमम 5% छोड़ने के बाद एस रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही थी। एंड अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखता थर्ड नंबर के पोजीशन पे, तो 5% छोड़ने के बाद एस रखने के लिए कहीं पे जगह मिलती क्या? बिल्कुल जगह नहीं मिलती। इसका मतलब 101% क्यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। क्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो क्यू थर्ड नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो एस एंड क्यू वाली कंडीशन हो गई। इनके बीच में मिनिमम 5 आते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है? आगे और कोई कंडीशन? तो एस के पास टी एंड एक्स नहीं आ सकता, तो टी एंड एक्स के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब क्यू के पास भी टी एंड एक्स नहीं आ सकता, तो क्यू के पास भी टी एंड एक्स के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या चाहिए था दोस्तों हमें? आगे चाहिए था क्यू के नीचे डी चाहिए था, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला था? आगे बोला था कि टी से 1% छोड़ने के बाद एक्स चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टी नहीं रख सकता, अगर मैं यहाँ पे टी या फिर एक्स में से कोई ना कोई एक नहीं रख सकता, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा तो यहाँ पे मुझे एक्स मिल जाएगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक्स मिल जाएगा। तो यही दो केसेस बाकी दिख रही है, आइदर और के टी एंड एक्स रखने के लिए, क्योंकि और कोई दो प्लेसेस आपको वैकेंट नहीं दिख रहे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टी रखता तो यहाँ पे 1% छोड़ के एक्स मिलता या फिर ऊपर एक्स मिलता, बट दोनों जगह पे एक्स रखने के लिए क्या है? क्रॉस का साइन है। या फिर अगर यहाँ पे एक्स रखता तो दोनों जगह पे टी मिलता मुझे ऊपर या फिर नीचे, बट यहाँ पे दोनों जगह पे टी रखने के लिए क्या है? क्रॉस का साइन है। इसका ही मतलब दोस्तों 101% टी एंड एक्स है, वो 101% सिक्स एंड फोर्थ नंबर के शेल्फ में आने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो 101% ये जो टी है एंड ये जो एक्स है, तो वो 101% इसी फ्लोर पे आने वाला है, इसी शेल्फ में आने वाला है। ठीक है, अब कौन से शेल्फ में आने वाले हैं, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा आगे कंडीशन रेड करके। तो टी एंड एक्स वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था दोस्तों? टी के इमीडिएट नेबर में मुझे क्या चाहिए दोस्तों? टी के इमीडिएट नेबर में मुझे एम चाहिए। टी के इमीडिएट नेबर में अगर मुझे एम चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे टी को निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्थ नंबर के पोजीशन पे टी को निकालूंगा, तो टी के पास एम एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एम एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे टी को निकालूंगा तो एम एक तो ऊपर आ सकता है या फिर एम एक तो नीचे आ सकता है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों? ये हम डिसाइड करेंगे डब्ल्यू एंड एम वाली कंडीशन से। तो आपको क्या बोला था? डब्ल्यू से मिनिमम 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? एम चाहिए। एंड गाइस आपको और क्या चाहिए था? एक सेकंड, डब्ल्यू कहाँ कहाँ आ सकता है चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू कहाँ कहाँ आ सकता है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो ये टी वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ, टी वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। एक एक पॉसिबिलिटी आपको ट्राई करना पड़ेगा। एंड डब्ल्यू एंड सी का जो भी नंबर होगा, शेल्फ का नंबर इस कंडीशन के हिसाब से, वो नंबर एस का होगा। तो एस का नंबर क्या है? एस का नंबर 8 है। अब 8 कौन से दो नंबर के एडिशन से मिलता है मुझे? अब 4 प्लस 4 करूंगा तो 8 मिलेगा, बट 4 नंबर के पोजीशन पे सी भी नहीं रख सकता एंड डब्ल्यू भी नहीं रख सकता, कोई ना कोई एक ही आ सकता है। दोनों रख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं रख सकता। इसका मतलब 8 बनाने के लिए मुझे एक तो 6 प्लस 2 चाहिए। ठीक है, एक तो 4 प्लस 4 चाहिए, बट 4 प्लस 4 नहीं चलेगा, तो 4 एंड 4 के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एक सेकंड अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 4 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा, या फिर 6 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा। ठीक है, या फिर 1 मिलेगा, या फिर 7 मिलेगा, या फिर 5 मिलेगा,
एंड 3 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया दोस्तों। बट अगर यहाँ पे 1 एंड 7 पे क्या है, 1 एंड 7 पे, 1 पे तो डी है, इसका मतलब सी एंड डब्ल्यू में से कोई ना कोई एक नहीं आ सकता, तो 1 एंड 7 नहीं हो सकता। 4 एंड 4 पे दोनों एक ही शेल्फ में, दोनों में नहीं रख सकता सी एंड डब्ल्यू, तो 4 एंड 4 भी नहीं हो सकता। सेकंड पे क्यों आ गया, तो सेकंड एंड 6 भी नहीं हो सकता। ठीक है, एंड तो 101% फिफ्थ एंड थर्ड नंबर का ही हमें शेल्फ रिमेनिंग मिल जाएगा। तो फिफ्थ एंड थर्ड नंबर का शेल्फ रिमेनिंग है, तो फिफ्थ नंबर का शेल्फ एंड थर्ड नंबर का शेल्फ रिमेनिंग है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक जगह पे डब्ल्यू आने वाला है एंड कोई एक जगह पे सी आने वाला है। ठीक है, कोई एक जगह पे डब्ल्यू आने वाला है एंड कोई एक जगह पे सी आने वाला है, तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो गाइस अगर मैं अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा, तो टी के नीचे एम मैं यहाँ पे रखूं या फिर टी के नीचे एम मैं ऊपर रखूं। अगर यहाँ पे एम को रखता हूं तो डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, नहीं एम यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा तो टी के इमीडिएट नेबर में एम आ ही नहीं सकता, क्योंकि टी के इमीडिएट नेबर में एम निकालना था हमें, एंड इन दोनों प्लेस पे डब्ल्यू एंड सी में से ही कोई ना कोई आइदर और में आने वाला है। ठीक है, एंड वैसे भी अगर आपको ये भी कंडीशन समझ में नहीं आ गई, तो टी के ऊपर अगर एम निकालूंगा तो डब्ल्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एंड एम एंड डब्ल्यू के बीच में एक ही बंदा हो गया था, बट हमें कितने चाहिए थे, मोर देन वन चाहिए थे। बट इस कंडीशन तक आपको जाना ही नहीं है, टी के इमीडिएट नेबर में एम बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एंड सी में से कोई ना कोई एक आने वाला है। इसका मतलब 101% यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो 101% टी ऊपर आ जाएगा एंड एक्स नीचे आ जाएगा। अब टी ऊपर आ गया तो टी के नीचे एम में यहाँ पे निकल सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एंड सी में से कोई ना कोई एक आने वाला है, तो टी के ऊपर एम मिल जाएगा यहाँ पे। अब एम के नीचे डब्ल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन हो जाएगा, हमें तो मोर देन वन चाहिए था। इसका मतलब 101% डब्ल्यू कहाँ पे मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, सी मिल जाएगा यहाँ पे। टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। सभी कंडीशंस आपने अप्लाई कर दिए, टी एंड एम वाली भी कंडीशन हो गई, डब्ल्यू एंड एम वाली भी कंडीशन हो गई, एंड अच्छी तरह से हमने सुटेबल मैनर में एक मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ पूरी पजल उठा दी है। तो आई होप कि आपको ये भी पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो चलिए गाइस आज के थर्ड नंबर की पजल करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 376 करते हैं। आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 7 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, sit around a circular table such that all of them are faces towards the center। अब ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है, तो सबसे पहले इसे एक थ्रेड मेथड से बनाने वाले, एक लाइन मेथड से बनाने वाले। तो 7 पर्सन है, तो सबसे पहले 7 पर्सन बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आगे बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, तो पी एंड आर के बीच में कितने बंदे, पी एंड आर के बीच में 2 बंदे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एस सिट 2 पर्सन अवे फ्रॉम आर, आर से 2 पर्सन अवे, इसका मतलब आर से 1 पर्सन अवे एंड 2 पर्सन अवे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में 2 पर्सन हो गए ऐसे बोला होता तो इनके बीच में 2 बंदे निकलता मैं, बट यहाँ पे 2 पर्सन अवे बोला है। अवे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन अवे एंड सेकंड पर्सन अवे पे कौन होगा, एस होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एस से 2 पर्सन अवे फ्रॉम आर, अब आगे बोला एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी। अब आर से 2 पर्सन अवे, इसका मतलब आर से 1 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। इसका मतलब आर से इस डायरेक्शन में अगर एस को निकालूंगा, बट यहाँ पे बोला है कि एच जो होगा वो पी के एडजेसेंट में नहीं बैठता, इसका मतलब आर के इस डायरेक्शन में एस निकाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो आर के इस डायरेक्शन में 1 पर्सन छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि आर ऊपर देख रहा है, आर के राइट में एस है या फिर आर के लेफ्ट में एस है, आर ऊपर देख रहा है या फिर आर नीचे देख रहा है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। अगर आर के लेफ्ट में एस होगा तो आर नीचे दिखेगा एंड नीचे की तरफ हम नॉर्थ कंसीडर करेंगे, एंड अगर आर के राइट में एस होगा तो ऊपर की तरफ हम नॉर्थ दे देंगे एंड ऊपर की तरफ आर की डायरेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो अभी डायरेक्शन हमें कंफर्म नहीं पता, क्योंकि अगर पी से क्योंकि अगर पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में आर निकलता एंड आर से 1 पर्सन छोड़ के इस डायरेक्शन में एस मिलता, तो इस पॉसिबिलिटी में तो आर के लेफ्ट डायरेक्शन में एस आ गया एंड इस पॉसिबिलिटी में आर के ऊपर आर के राइट डायरेक्शन में एस आ गया। तो आपको अभी कंफर्म नहीं करना है कि आर की डायरेक्शन ऊपर ही होगी एंड आर के राइट में एस होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। आर के डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है एंड नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला, एच डजंट सिट एडजेसेंट टू पी, ये भी कंडीशन हो गई, पी के एडजेसेंट में एस नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोला है, टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अब क्यू के फर्स्ट लेफ्ट
सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में टी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे आगे बोला है डब्ल्यू सेट एडजेसेंट टू टी, तो टी के एडजेसेंट में कौन आ जाएगा? टी के एडजेसेंट में डब्ल्यू आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था? डब्ल्यू डजंट सिट एडजेसेंट टू पी। अब ये जो डब्ल्यू होगा वो पी के एडजेसेंट में नहीं होगा, तो कितने पर्सन्स मैंने सेट कर लिए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 डॉट मैंने सेट कर लिए। तो ये जो फिफ्थ डॉट होगा, सॉरी ये जो सेवंथ डॉट होगा, सेवंथ यहाँ में डॉट चाहिए थे, तो ये जो सेवंथ डॉट होगा वो 101% यहीं पे आने वाला है। यहाँ पे निकालो या फिर पी के इस डायरेक्शन में निकालो, दोनों एंड तो एक ही है, दोनों एंड अटैच होते हैं। तो पी के इस डायरेक्शन में निकालूंगा तो आपको क्या बोला है? डब्ल्यू डजंट सिट एडजेसेंट टू पी, तो पी के एडजेसेंट में डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड डब्ल्यू के लिए पी के एडजेसेंट में यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। एंड इस कंडीशन में अगर मैं सेवंथ बंदा यहाँ पे निकालूंगा या फिर यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, तो पी के एडजेसेंट में इस डायरेक्शन में ये बंदा आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में भी डब्ल्यू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड इस डायरेक्शन में भी डब्ल्यू के लिए क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एक सेकंड, यहाँ पे जो जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? इस डायरेक्शन में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था दोस्तों? आपको ये 2-2 पॉसिबिलिटी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक ही पॉसिबिलिटी में आंसर आ जाएगा। क्या बोला था यहाँ पे? डब्ल्यू एंड टी दोनों इमीडिएट नेबर है, तो दोनों 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस आपको यहीं पे दिख रहे हैं, पी एंड आर के बीच में। पी एंड आर के बीच में 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं एंड पी के पास डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो 101% डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे एंड टी मिल जाएगा यहाँ पे। 101% डब्ल्यू एंड टी यहीं पे मिलना चाहिए। अगर डब्ल्यू एंड टी यहीं पे मिलता है, तो टी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि क्यू के लेफ्ट में 2% छोड़ के टी चाहिए। तो टी से 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? टी की इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो एस है। तो टी की इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? टी की इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्यू मिल जाएगा। बट मुझे क्यू के लेफ्ट में चाहिए था टी, इसका मतलब क्यू की डायरेक्शन ऊपर लेनी पड़ेगी। बट सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ देखेंगे, सॉरी सभी के सभी बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब सभी के सभी बंदों का डायरेक्शन क्या होगा? क्यू का ऊपर की तरफ है, तो सभी के सभी बंदों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बंदों का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ मिल जाएगा, इसका मतलब सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। आर से 1% छोड़ने के बाद एस चाहता है, ये वाली भी कंडीशन होगी। एक ही पर्सन का नाम कौन सा रखना बाकी है? पी क्यू आर यू बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यू रख सकते हैं, यहाँ पे पी रख सकते हैं, यहाँ पे टी रख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे आर रख सकते हैं, यहाँ पे क्यू रख सकते हैं एंड यहाँ पे एस रख सकते हैं। सभी पर्सन्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा एंड सभी पर्सन्स ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब सभी पर्सन्स नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नीचे की पॉसिबिलिटी में डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, वो कैसे वो भी आपको समझा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों? सबसे पहले तो इसे लाइन मेथड में बना लेते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं कि 1 मिनट में मैंने पजल उड़ा दी तो नेक्स्ट पजल पे चले जाना है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस में आप जितना ज़्यादा अच्छी तरह से, जितने ज़्यादा रिसर्च करके प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है? तो इस कंडीशन में यहाँ पे 1% छोड़ के एस, फिर से 1% छोड़ के आर, फिर से 2% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा एंड 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए थे हमें टी एंड डब्ल्यू रखने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे टी एंड डब्ल्यू रखूँगा, तो टी यहाँ पे रखूँगा तो टी के इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे टी रखूँगा तो टी के इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू रखने के लिए जगह नहीं है। तो 101% टी एंड डब्ल्यू यही 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस पे आने वाला है। तो 101% दोस्तों पी के पास डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो पी के पास आ जाएगा पी के पास आ जाएगा टी एंड टी के इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू चाहता है, तो डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। अब टी से 2% छोड़ने के बाद, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है दोस्तों। तो 101% टी के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए यहीं पे प्लेस दिख रही है आपको। बट आपको क्या चाहिए था दोस्तों? क्यू के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए था? क्यू के लेफ्ट में आपको क्यू के लेफ्ट में टी चाहिए था। क्यू के लेफ्ट में टी कब होगा? जब क्यू की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तभी तो क्यू के लेफ्ट में टी आएगा। अगर एक बंदे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे की तरफ मिल जाएगी, क्योंकि सभी के सभी बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं एंड नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगर सभी के सभी बंदे नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब 101% नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा एंड ऊपर की तरफ साउथ हो जाएगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है यू, तो 101% यू मिल जाएगा यहाँ पे। अब गाइस दोनों में से दोनों ये करेक्टली सॉल्व किए गए, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा
कि क्यू के, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यू के सेकंड टू द राइट में कौन है, तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में आपको कौन दिख रहा है? सेकंड टू द राइट में आपको टी दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्यू का राइट कौन सा डायरेक्शन में होगा? क्यू का राइट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्यू नीचे की तरफ देख रहा है एंड राइट इस डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्यू का फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? क्यू के सेकंड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, बट यहाँ पे लिखने का तरीका एक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए आज के थर्ड नंबर की भी पजल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के फोर्थ नंबर की पजल करते हैं। फोर्थ नंबर की पजल सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 377 है। ठीक है, एंड आज के फोर्थ नंबर की पजल है, देयर आर 8 पर्सन MNOPQRST लिविंग इन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग। 8 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। The lowermost floor is number as 1 and the floor above is number as 2, so that the till the topmost floor is number as 8। topmost floor number क्या होगा? 8 होगा। तो सबसे पहले 1, उसके ऊपर आ जाएगा 2, उसके ऊपर आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे आने वाला है। फिफ्थ फ्लोर भी मैंने सेपरेट कर दिया, फोर्थ फ्लोर भी सेपरेट कर दिया, थर्ड फ्लोर भी सेपरेट कर दिया, सेकंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर भी सेपरेट कर दिया। अगर मैंने सभी फ्लोर सेपरेट कर दिए, अगर मैंने सभी फ्लोर सेपरेट कर दिए, तो कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे मर्ज करता हूँ, मेरा अप्रोच क्या होता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सभी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा एंड आपको 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लगते जाएंगे। फिर मेरे नाम से मत चिल्लाना कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको अप्रोच देखना है, कैसे अप्रोच हो सकता है और कैसे पॉसिबिलिटी और अलग दिमाग कैसे लगा सकता हूं मैं। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि यहाँ पे आगे बोला है, all the information is not necessary in the same order, only two persons live below s। s के बिलो में सिर्फ दो बंदे रहते, तो s के बिलो में 1 एंड 2, सिर्फ दो बंदे निकाल देता हूं मैं, तो s आ जाएगा थर्ड नंबर के फ्लोर पे। आगे क्या बोला? n lives 3 फ्लोर अबव m। m के अबव में 3 फ्लोर है, m के अबव में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड 3 फ्लोर कौन मिल जाएगा? 3 फ्लोर n मिल जाएगा। ठीक है, तो n को निकाल देते हैं। अब आगे क्या बोला गया? जहाँ पे n lives 3 फ्लोर अबव m, आगे बोला है 3 persons live between n and p। तो n and p के बीच में 3 persons है, तो n से 1 2 3% छोड़ने के बाद मुझे P मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे R डज नॉट लिव अबव Q, अबव O। तो R O के अबव में नहीं, O के अबव में नहीं रहता, तो R कहाँ पे रहता होगा? O के बिलो में रहता होगा। R कहाँ पे रहता होगा दोस्तों? O के बिलो में रहता होगा। ठीक है, तो O के बिलो में यहाँ पे R को निकाल लेते हैं, O के बिलो में मुझे R मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? O के बिलो में अगर R रहता है, R डजंट लिव अबव O, अबव O नहीं रहता, तो O के बिलो में रहता होगा। क्यू लिव जस्ट बिलो पी, पी के जस्ट बिलो में कौन रहता है? पी के, यहाँ पे पी के जस्ट बिलो में कौन रहता है दोस्तों? पी के जस्ट बिलो में क्यू रहता है, इसका मतलब इमीडिएट बिलो में। ठीक है, तो साइड में एरो देते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड एम। तो एस एंड एम के बीच में एक पर्सन है, तो एस एंड एम के बीच में एक पर्सन बना लेते हैं। तो एस से एम एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर एम एक तो यहाँ पे आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मिलती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी साइड बाय साइड चेक करेंगे, एम एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एम एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब एम के ऊपर 2 पर्सन छोड़ने के बाद, 2 फ्लोर छोड़ने के बाद एन, तो एम के ऊपर 2 फ्लोर छोड़ने के बाद एन एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर 2 फ्लोर छोड़ने के बाद एन एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये दो केसेस मिलते हैं आपके पास। तो यम एंड एन वाली कंडीशन हो गई, एम एंड एन वाली कंडीशन हो गई, यम एंड एस वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब एन से 3 फ्लोर छोड़ने के बाद पी चाहिए, तो एन से 1 टू एंड 3 फ्लोर छोड़ने के बाद पी एक तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट पी के जस्ट इमीडिएट नीचे मुझे क्या चाहिए था? क्यू चाहिए था। तो यहाँ पे पी के जस्ट इमीडिएट नीचे क्यू रख सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल नहीं रख सकता। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अगर ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत है, अगर ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपकी 101% करेक्ट है। इसे भी चेक कर लेते हैं। अब n से 1 टू एंड 3% छोड़ने के बाद नीचे तो जगह नहीं है, तो n से 1 टू एंड 3% छोड़ने के बाद ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? p मिल जाएगा। p के जस्ट इमीडिएट नीचे q चाहिए था, तो q यहाँ पर मिल जाएगा। p के जस्ट इमीडिएट नीचे q। ठीक है, n एंड p वाली भी कंडीशन हो गई। o के नीचे r चाहिए, तो o के नीचे r चाहिए। तो एक सेकंड, एक सेकंड, और कोई कंडीशन बाकी है क्या दोस्तों? और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे क्या बोला था? मिनिमम 3 पर्सन्स लिव बिटवीन q एंड t। q एंड t के बीच में मिनिमम 3 पर्सन चाहिए। तो टी मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता एंड टी मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू एंड टी के बीच में मिनिमम 3 चाहिए। तो टी 101% सेकेंड नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा। तो 101% दोस्तों ओ एंड आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है।
तो 101% ओ एंड आर रखने के लिए एक जगह बाकी दिख रही है, तो 101% ओ के नीचे मुझे आर चाहिए था, तो ओ मिल जाएगा 6th नंबर के फ्लोर पे, आर मिल जाएगा 5th नंबर के फ्लोर पे। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने 4 पजल किए, वो जो 5th नंबर की पजल है, वो हम अगले सेशन में करेंगे। तो चलिए आज का सेशन एंड कर देते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा और ज़्यादा क्वालिटी के क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगा, ताकि आपका 2024 सिलेक्शन ईयर बन जाए। तो बेल आइकन को दबा देना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।